नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बार। निवेश गुरु वॉरेन बफेट आज की दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। उनका कहना है कि अमीर बनना हर व्यक्ति का सपना होता है। इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति एक ख्वाब देखता है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसे ज़्यादा सोच विचार ना करना पड़े। तो आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, शायद जिसे कभी कोई चीज़ खरीदने से पहले कभी कोई चीज़ ना सोचनी पड़ी हो, क्योंकि इतिहास में उससे अमीर व्यक्ति कभी कोई हुआ ही नहीं। अगर मैं आज के दौर की सबसे अमीर व्यक्ति की बात करूं, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, उनकी दौलत की नेटवर्थ 1,77,000 मिलियन डॉलर है। उससे भी कहीं ज़्यादा सन 1312 में इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति पे थी। तो कौन है ये इतिहास का सबसे अमीर शख्स, कैसे इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत मिली, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये व्यक्ति और कोई नहीं, माली साम्राज्य का राजा मंसा मूसा प्रथम था, जिसने 1312 से 1337 के बीच में शासन किया। इस व्यक्ति को संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे अमीर इंसान कहा जा सकता है। उस समय इसके पास 4 लाख मिलियन डॉलर की संपत्ति मौजूद थी। इस बात का खुलासा सेलिब्रिटी नेटवर्क नामक एक वेबसाइट में किया गया है। मंसा मूसा का जन्म 1280 में माली साम्राज्य के एक शासक परिवार में हुआ था। वैसे तो उसका वास्तविक नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन जब से उसने गद्दी संभाली तब से उसे मंसा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है सम्राट, विजेता और बादशाह। उसके भाई अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। अबू बकर एक समुद्री अभियान से वापस लौटने में असफल रहा, तब उसके भाई मंसा मूसा को स्वर्ण समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला था। मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान मूसा के साम्राज्य में थे। आज के दौर के मैरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, कीनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजीर, चड और नाइजीरिया तक मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। पश्चिमी अफ्रीका साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। उस दौर में माली के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग आधा हिस्सा था, जिस पर वहां के शासक मंसा मूसा का एकाधिकार था। आर्थिक इतिहासकार भी मानते हैं कि पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में मंसा मूसा के पास कितना धन था, इसका सही अंदाजा लगाना असंभव है। जब उस दौर में यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे, तब माली साम्राज्य का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। सन 1324 में मंसा मूसा मक्का की यात्रा पर जा रहा था। इस सफर में मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। जिन लोगों को उन्हें देखने की चाह थी, वह सभी लोग उसके कारवा के पास पहुंचते और कारवा को देखकर दंग रह जाते। मंसा मूसा के कारवा में करीब 60,000 लोग शामिल थे। इनमें से 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी सेवक थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, उसके घोड़े के आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था और इन सभी के हाथ में सोने की छड़ी थी। सभी ने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। कारवा में 80 ऊँटों का जत्था भी शामिल था, जिन पर 130 किलो सोना लादा हुआ था। कहा जाता है कि जब वह मिस्र की राजधानी काहिरा यानी कायरो से गुजर रहे थे, तो उन्होंने गरीबों में इतना सोना बांटा कि उस इलाके की अर्थव्यवस्था ही डगमगा गई थी। मंसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उसके दौलत के किस्से यूरोपियन लोगों के कान तक पहुंचे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। और मंसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई, तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली साम्राज्य और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सेंचुरी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन किया गया है जो यूरोपियन लोगों को मालूम थी। कैटलन एटलस में मंसा मूसा का साम्राज्य, सोने का मुकुट और हाथों में सोने की असरफी के साथ मंसा मूसा को दर्शाया गया है, जो यूरोपीय नक्शे में उसे अमर बना देता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।